ओशन गेट की टाइटन सबमरीन ने अपना सफ़र सेंट जॉन एयरपोर्ट से स्टार्ट किया। जिस जगह पर इसको डाइव करना था वो सेंट जॉन से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ एटलांटिक ओशन में वाक़या थी। नॉर्थ एटलांटिक ओशन में इसी जगह पर टाइटैनिक का कई हज़ारों सालों पुराना शिपरेक भी मौजूद है। सैटरडे 17 जून 2023 को ये सफ़र शुरू किया गया और प्लान के मुताबिक टाइटन को ठीक 8 बजे पानी में उतारा जाना था। आपको यहाँ बताते चलें कि टाइटन को पानी से उतारने से पहले इसमें एक मसला नोटिस किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी खतरा मोल लेकर इसको पानी में भेज दिया गया। वो मसला क्या था और उसको क्यों खतरा मोल लेकर पानी में भेज दिया गया? Once again. इस सफ़र में टोटल 5 लोग मौजूद थे, जिसमें एक्शन एविएशन के फाउंडर हामिश हार्डिंग भी मौजूद थे। इन्होंने जेफ बेजोस के साथ पहले भी स्पेस में ट्रैवल किया था। डॉक्टर रश जो कि ओशन गेट के सीईओ थे, वो भी इसमें मौजूद थे। ये कंपनी ओशंस के लिए सबमर्सिबल भी फराहम करती थी। तीसरे नंबर पर 70 साला पॉल हेनरी भी थे, जिन्होंने पहले भी टाइटैनिक के रेक को विजिट किया था और वो टाइटैनिक के बिखरे हुए सामान के बारे में काफ़ी मालूमात रखते थे। पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून शहजादा दाऊद अपने बेटे सुलेमान दाऊद के साथ भी इस सफ़र में शरीक थे। 17 जून 2023 को डाइव करने से पहले हार्निश हार्डिंग ने इंटरनेट पर अपना आखिरी पोस्ट किया था। उन्हें कहना था कि शदीद सर्द मौसम की वजह से इनकी डाइव मुलतवी हो गई है, लेकिन जब सुबह थोड़े वक्त के लिए मौसम बेहतर होगा तो हम डाइव कर जाएंगे। ये 5 लोग अपना शौक़ पूरा करने के लिए मशहूर ज़माना टाइटैनिक देखने जा रहे थे। 1912 में डूबने के बाद अगले कई सालों तक इसको तलाश करने की कोशिश जारी थी, लेकिन अटलांटिक ओशन की हार्श कंडीशन की वजह से ये काम इतना आसान नहीं था। फिर आखिरकार 1985 में ओशन फ्लोर पर RMS टाइटैनिक का मरहमल हिल गया। टाइटैनिक के पीछे इतने सवाल चल रही थी कि अब इनके हल तलाश करने का वक्त आ चुका था। दर्जनों एक्सपेडिशंस अरेंज किए गए, जिसमें अलग अलग कंटेनर्स के एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स ने टाइटैनिक शिप कार्य किया था। कैनेडियन फिल्म मेकर जेम्स कैमरॉन ने 90s में टाइटैनिक के दर्जनों दौरे किए और फिर आखिरकार 1997 में टाइटैनिक मूवी रिलीज़ की गई। रही सही कसर टाइटैनिक मूवी की कामयाबी ने पूरी कर दी। इसने इतनी धूम मचाई कि अब टाइटैनिक को मलबे को देखने जाकर लोगों को ख्वाब बन चुका था। यानी काम अब सिर्फ रिसर्च के मकसद तक ही महदूद नहीं था, बल्कि शिपरेक की साइट पर जाना टूरिस्ट के लिए भी एक इमेजिनेशन बन चुका था। ओशन की गहराई तक जाना स्पेस में जाने से भी ज़्यादा मुश्किल है और इसकी सबसे बड़ी वजह है पानी का प्रेशर। टाइटैनिक शिपरेक समुद्र की सतह से 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर नीचे है। इस गहराई को अगर इमेजिन करना चाहें तो आप बुर्ज खलीफा को देख लें। समझ लें कि टाइटैनिक का मलबा समंदर में करीब 5 टाइम्स बुर्ज खलीफा की हाइट जितना नीचे है। इस गहराई में पानी का प्रेशर 5800 psi तक हो जाता है। जितना ही प्रेशर होगा कि इंसान के पूरे जिस्म पर नहीं, बल्कि सिर्फ 1 स्क्वायर इंच पर एक हाथी जितना प्रेशर पड़ रहा हो। तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि एक सबमरीन में कितने स्क्वायर इंचेस होंगे और इस पर कितना ज़्यादा प्रेशर लग रहा होगा। खैर, संडे 18 जून 2023 को दोपहर 12 बजे सबमरीन ने अपना सफ़र स्टार्ट किया था। नॉर्मली टाइटैनिक तक पहुंचने में लिए 2 घंटे लगते हैं, लेकिन 1 घंटे 45 मिनट बाद ही मदरशिप से टाइटैनिक का ताल्लुक टूट चुका था। अगर 2 घंटे टाइटैनिक तक पहुंचने में लगने थे तो सिर्फ 15 मिनट पहले ही रास्ता टूटने का मतलब ये है कि टाइटैनिक सबमरीन टाइटैनिक के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी होगी। समुद्र की इस गहराई में सूरज की रोशनी पहुंचना नहायत मुश्किल और नामुमकिन है और यहाँ हर वक्त इंतहाई सख्त अंधेरा होता है। इतनी गहराई में वायरलेस सिग्नल का टूटना एक नॉर्मल बात होती है, लिहाजा इस बात को पहले ज़्यादा सीरियस नहीं लिया गया। ये पूरा ट्रिप टोटल 7 घंटों का था। 12 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक इनको वापस लौट जाना था, लेकिन जब शाम 7 बजे तक भी टाइटैनिक का कोई पता ना चल सका और ना ही वापस लौटी तो ऊपर खड़ी मदरशिप में मौजूद गिरोह के पसीने छूटना शुरू हो गए। कैनेडियन रिसर्च वेसल पोलर प्रिंस ने टाइटैनिक की तलाश शुरू कर दी थी। 9:40 पर उन्होंने US कोस्ट गार्ड्स को भी राब्ते में ले लिया था। अगले दिन मंडे को US और कैनेडियन शिप्स और प्लेन्स ने उस इलाके में प्रॉपर सर्च ऑपरेशन किया था। उन्होंने सिर्फ समंदर की सतह पर ही नहीं बल्कि सोनार स्कैनिंग की मदद से
पानी के अंदर ही अपनी तलाश जारी रखी। इस एरिया में जो कमर्शियल वेसल्स थी उनको भी ऑर्डर दे दिया गया कि वो अपनी आंखें खुली रखेंगी। अगले 2 दिनों तक ये तलाश जारी रही, लेकिन टाइटैनिक का कोई अता पता ना चल सका। फिर एक उम्मीदी किरण नजर आई। 21 जून को सुबह 6 बजे सर्च टीम को पानी की गहराइयों में से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। ये आवाज़ें अंडर वाटर रडार्स की मदद से सुनी गई थी। फौरन आरओवीज को आवाज़ की डायरेक्शन में भेजा गया, लेकिन इस बार भी टाइटन की कोई खबर ना मिल सकी। अब टाइटन को हमेशा हमेशा के लिए खो देने का डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि सबमरीन में जितना ऑक्सीजन था वो सिर्फ 96 आवर्स या फिर 4 दिनों तक का था, और इस वक्त तक 4 में से 3 दिन ऑलरेडी गुजर चुके थे। लेकिन यूएस और कनाडा और फ्रांस की सर्च टीम से हिम्मत नहीं हारी। थर्सडे 27 जून दोपहर 12 बजे आरओवीज को टाइटैनिक के मलबे के पास भेजा गया। वहाँ से जो देखा गया उसने सबको चौंका डाला था। 348 पर एमआरओवी जो कि टाइटैनिक के पास पहुंच चुकी थी, इसने टाइटैनिक की दुम का एक टुकड़ा टाइटैनिक से सिर्फ 1600 फीट दूर पड़ा हुआ देखा था। जो देखने गई थी टाइटैनिक के मलबे को, अब इसका मलबा ही पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन चुका था। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि सबमरीन पानी का प्रेशर बर्दाश्त ना कर सकी और समुद्र की गहराइयों में ही फट गई। इस खबर ने पूरी दुनिया में जैसे हलचल ही मचा दी थी। ओशन गेट की सेफ्टी पर कई सवाल उठाए जाने लगे। ओशन गेट के सीईओ, जो कि इस वाक़े में जान गंवा बैठे थे, उन्होंने 2021 में कहा था कि उन्होंने टाइटैनिक को बनाते वक्त कुछ रूल्स तोड़े हैं, क्योंकि उन्होंने टाइटैनिक को स्टील से नहीं बल्कि एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर से बनाया है। पर वो इस इंडस्ट्री में कुछ नई इनोवेशंस करना चाहते थे, तभी स्टील को रिप्लेस करके उन्होंने कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया था। पहली बार लॉन्च से पहले टाइटन को 5000 से 10,000 psi के प्रेशर पर टेस्ट भी किया गया था, जिसमें वो पास हो चुकी थी। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ओशन के अंदर हज़ारों किस्म की ताकतें सबमरीन पर पड़ रही होती हैं, जिसमें ना सिर्फ प्रेशर बल्कि पानी का बहाव भी होता है, जो कि लहरों की वजह से सबमरीन पर लग रहा होता है। इसके अलावा अंधेरे की वजह से ये भी हो सकता है कि कोई भारी पत्थर या फिर कोई समुद्री मखलूक सबमरीन से आकर टकरा गई हो। कुछ भी हो, टाइटन की तबाही की पहली वजह तो इसकी कार्बन फाइबर का बना होना था, लेकिन दूसरी वजह इसमें पहले से मौजूद क्रैक्स भी थे। जी हाँ, टाइटन सबमरीन पॉल हेनरी को भी साथ लेकर गई थी, और इस वक्त भी टाइटन को इसके सीईओ ऑपरेट कर रहे थे। डाइव के दौरान उन्होंने बताया कि टाइटन जब नीचे जा रही थी तो इसमें से क्रैकिंग की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। I was actually even able to drive the submarine towards deeper water by the sound of the cracking getting louder. इस वक्त उन्होंने इस आवाज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इनको ओशन गेट के सीईओ, जिन्होंने खुद ये सबमरीन डिज़ाइन की थी, पर पूरा भरोसा था। लेकिन इस हादसे के बाद उन्होंने सीएनएन को बताया कि शायद वो इस आवाज़ की वार्निंग थी कि टाइटन की बॉडी पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रही। इसे कोई शक नहीं कि टाइटन की बॉडी में पहले से क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए थे। 2018 में ओशन गेट के एग्जीक्यूटिव ने टाइटन की बॉडी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। इनका कहना था कि मसला सबमरीन के फटने से सिर्फ चंद मिली सेकेंड्स पहले पता पड़ेगा। और हकीकत में भी ऐसा ही हुआ। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसको फटने में सिर्फ और सिर्फ 0.3 सेकेंड्स लगे होंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। आपके प्यार भरे लाइक्स और कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।